आईपीएल की आज हम बात करने वाले हैं। तो आईपीएल जैसा कि आपको पता ही है सीजन 17 इस वक्त चल रहा है, लेकिन एक चीज जो है आईपीएल से जुड़ी हुई वो अक्सर चर्चा में रहती है और वो है उसका ग्लैमर, उसकी चकाचौंध। अब ग्लैमर और चकाचौंध की वजह से आईपीएल चर्चा में रहता है, लेकिन इसको बनाने के लिए करोड़ों का खर्च आता है, क्योंकि टीम की खरीदारी से लेकर आईपीएल के जो मैचेस होते हैं उसमें ग्राउंड का जो रखरखाव होता है, कई तरीके के खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आईपीएल की जो टीम्स होती है उनको खरीदता कौन है, उनके खरीदार कौन होते हैं। नॉर्मली बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति आपने देखे होंगे, कई टीमों के मालिक हैं, बॉलीवुड स्टार्स यहाँ पर हैं, कई टीमों के मालिक। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोग भी हैं जो कि इन टीमों को खरीदते हैं। इनमें जैसा कि मैंने बोला कि खिलाड़ियों का खर्चा होता है, यानी कि जब ऑक्शन होता है तो खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। इसके अलावा खिलाड़ियों की फीस होती है, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, और रख रखाव यानी कि जो मैनेजमेंट होता है, जब भी मैचेस होते हैं तो ग्राउंड को किस तरीके से यहाँ पर टैकल किया जाए, कई तरीके की चीजें शामिल होती हैं। अब आ जाते हैं आगे और बात आईपीएल सीजन 17 की कर लेते हैं और जानते हैं कि इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी किसने खरीदा है। तो सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, यानी कि शाहरुख खान की टीम ने। उसके बाद बारी आती है चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद। इन दोनों के पास भी काफी महंगे खिलाड़ी हैं। अब देखना ये है कि ये जितने महंगे हैं उस तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं या नहीं। तो आगे आपको बताते हैं कि जो महंगे खिलाड़ी हैं उनकी लिस्ट क्या है और किस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर ये आईपीएल में दे रहे हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं और स्टार्क को केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है। 24 करोड़ 75 लाख की बोली के साथ ही मिचेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। मिचेल स्टार्क के बाद इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का। पैट कमिंस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और साथ ही वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। पैट कमिंस के बाद तीसरे नंबर पर हैं न्यूजीलैंड के बेस्ट फिनिशर डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ देकर अपनी टीम में शामिल किया है। और अगर इन तीनों ही खिलाड़ियों की खरीद का हिसाब लगाया जाए तो फ्रेंचाइजी ने विदेशी खिलाड़ियों पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इनके प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक इतना कुछ खास ही नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो चौथे नंबर पर है हर्षद पटेल, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। और फिफ्थ पोजीशन पर हैं अल्जारी जोसेफ, जिन्हें 11 करोड़ 50 लाख में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है। छठे नंबर पर स्पेंसर जॉनसन हैं, जिन्हें गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ में खरीदा है। सातवें पर समीर रिजवी हैं, जिन्हें चेन्नई ने 8 करोड़ 40 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया है। और आठवें नंबर पर आते हैं पंजाब किंग्स के रायली रासो, जिन पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 9वें नंबर पर शाहरुख खान हैं, जो कि गुजरात के लिए खेल रहे हैं और इन्हें 7 करोड़ 40 लाख रुपए देकर खरीदा गया है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर रोवमैन पॉवेल हैं, जिन्हें राजस्थान ने 7 करोड़ 40 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ऐसी नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि कुछ को तो बाहर बिठाया हुआ है, जिसमें मिचेल स्टार्क जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। 4 मैचेस के बाद वो चोटिल हो गए और उसके बाद से ही वो ज्यादातर मैचों में आपको बाहर ही नजर आएंगे। फिर आते हैं कप्तान पैट कमिंस, जो कि कप्तान के तौर पर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। और फिर आते हैं डेरिल मिचेल, जो कि बिल्कुल डीरेल हो चुके हैं अपनी लाइन से और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो अगर आगे भी आप आईपीएल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।